जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कहे मैंने जीता, अर्जुन कहे मैंने जीता, युधिष्ठिर कहे मैंने जीता, भीम नकुल सहदेव कहे मैंने जीता, द्रौपदी कहे मेरे कारण तुम जीता, मेरी प्रतिज्ञा थी तब तक मैं बालों को गूंथूं के नहीं, बांधूं के नहीं, जब तक ये युद्ध में हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे। मैं बार बार तुमको प्रतिज्ञा याद दिलाती कि इसलिए तुम युद्ध जीते, लेकिन भगवान का कोई नाम ही नहीं लेते कि भगवान के कारण ये युद्ध जीता। तब भगवान ने कहा लड़ो मत, झगड़ो मत। एक शख्स को मैंने साक्षी बना करके, गवाह बना करके रखा हुआ है। कौन है? भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, क्योंकि उसने अपना शीर्ष दान करते समय भगवान से ये वरदान लिया था कि मैं सारा युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने दिव्य नेत्र दिए उसे, पहाड़ी के ऊपर उसका शीश रख दिया और कहा कि युद्ध में जो कुछ होगा, जिसके द्वारा जो कुछ होगा, अंदर की बात बाहर की बात आपको मालूम है। चलो हम उनके पास पूछते हैं कि उन्होंने पहाड़ी पर क्या देखा है युद्ध में। सब बर्बरिक के पास गए और भगवान ने कहा कि बर्बरिक, यहां झगड़ा हो रहा है, हर कोई कहता कि युद्ध मैंने जीता, युद्ध मेरे कारण जीता, लेकिन आप साक्षी हैं, आप गवाह हैं, आप बताओ आपने क्या देखा, युद्ध किसने जीता? तो बर्बरिक कहते हैं कि बुरा ना मानना कोई, मैं सत्य कहूंगा, मुझे तो केवल युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन दिखा कि वही गले काट रहा था, वही बाजू काट रहा था, वही, बाकी तो कोई मुझे दिखा ही। तो करे करावे आपे आप ना कुछ मानस देखे। भगवान सब कुछ करा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन दिखते रहे। अच्छा करे तो कहते कि हमने किया बाबा, हमको मिलने चाहिए। अगर बुरा हो जाए तो कहते भगवान ने करवाया। जान दो, ये मान लो कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। जान तो ये मान लो कि अच्छा और बुरा फिर मेरे से हो रहा है, अच्छे का फल भी हम भुगते हैं, बुरे का फल भी हम भुगते हैं। इसलिए प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, काको मात पिता सुत बनिता को काहे को। प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, भगवान के बिना हमारी इस दुनिया में कोई भी सहायता करने वाला नहीं पैदा हुआ। केवल भगवान हमारी सहायता है और हम भगवान को भूलते जाओ। धन धरनी सुख संपत्ति सकरो, यही मान्यो अपनाई, प्राण न चले कोई संग न जाए, क्यों रही हो लपटाई। ये जमीन मेरी, ये डिग्री मेरी, ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार मेरे, ये सब झूठा। हमको पता नहीं है क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सपने में होता है तो उसको पता नहीं चलता कि मैं सपना देख रहा हूं। वो सपने में रोएगा, सपने में हंसेगा, सपने में राजा बन जाएगा, सपने में भिखारी बन जाएगा। उसका दुख सुख सपने में, उसको पता नहीं चलता कि मुझे सपना आ रहा। लेकिन जब आंख खुलती है सुबह तो उसको पता चलता है
ये सब सपने में हो रहा है। अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि ये सब सपने में हो रहा है। रात का सपना तब पता चलता कि सच नहीं था जब आंख खुले, और ये खुली आंख का सपना है तब पता चलेगा जब आंख बंद हो जाएगी। मेरी माँ नहीं, मेरा प्यो नहीं, मेरा पिता नहीं, मेरा पति नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरा पुत्र नहीं, मेरी जमीन नहीं, मेरी जायदाद कुछ नहीं। दीन दयाल सदा दुख भंजन ताको प्रति न लगाई, कै नानक ये जग है सपना, इस सपना है जो सपना और देखना ऐसे जग को जान, इसमें किचु सांचो नहीं, नानक बिन भगवान, भगवान के बिना कोई सच नहीं। जितना आप सत्संग सुनेंगे आपके खाते में वही लिखा जाएगा। बाकी संसार का जितना करेंगे फजूल हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। आपने देखा जब विद्यार्थी पेपर करते हैं तो पेपर करते करते मैथ में एक रफ काम करने के लिए भी खाना बनाते हैं। तो रफ खाने में जितना काम हम रफ करते हैं उसके नंबर मिलते हैं। नंबर किसके मिलते हैं? जो सवाल करते हैं। रफ काम करके आ जाओ, सवाल ना करो तो नंबर मिलेगा कोई? एग्जामिनर नंबर कोई नहीं देगा। भगवान एग्जामिनर नंबर उसी का देगा जो हमने भजन किया है, जो हमने सत्संग सुना है, जो हमने कथा सुनी है, जो एक्टिविटी भगवान को समर्पित की वो लिखी है। बाकी दिन बर्बाद। तुलसी संगत साधनी सो ही आगे जा, लेखे में सो ही गड़ी, बाकी दिन बर्बाद। बाकी जो कुछ कर रहे हैं कुछ भी नहीं। अरे ये शरीर ले जाएगा साहब, बाकी क्या देंगे? तो जब यही नहीं जाएगा तो क्या करोगे फिर? इसलिए भगवान ने कहा, पितामह तुम 72 जन्म तक तो जानते हो मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तुम्हारे 72 जन्म नहीं, बहुत से जन्म हुए हैं आपके। तब भगवान ने दिव्य चक्षु दे करके 73वां जन्म बताया। 73वां जन्म में पितामह कौन थे? राजकुमार। शिकार खेलने का बड़ा शौक। एक दिन रथ पर सवार होकर के साथी के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। एक सर्प आ गया सामने और सर्प को अपने भाले की नोक से उठा करके फेंक दिया। बंदी हो उस सर्प कीकर के पेड़ के कांटों में जाकर के फंस गया और उसके प्राण निकलने में 18 दिन लगे। पितामह के भी अमोघ नदी के किनारे रथ क्षेत्र में तीनों की सैया पर लेटे लेटे 18 दिन प्राण निकलने को लगे। भगवान कहते ये कर्म का फल तुम्हें भोगना लगा। आज बिहारी कहती है मैंने कोई पाप नहीं किया, आपने मेरे भगवत 99 पुत्र मार डाले। आज चाहते तो पांडवों के पुत्रों को जैसे बचाया मेरे पुत्रों को भी बचा। भगवान ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला, और मैं कौन होता हूं किसी को बचाने वाला? मारने वाला भी कर्म, बचाने वाला भी। देवी पिछले जन्म में तू राजकुमारी थी और तुम्हारे शरीर पर सफेद कुष्ठ रोग हो गया, बड़ी इलाज और फायदा कोई नहीं। फिर तुम्हारे पिताजी जब तुम जवान हुई तो विवाह की चिंता हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर हकीम वैद्य बुला करके पूछे कोई तो इलाज बताओ। तब किसी वैद्य ने बोला कबूतर मार मार करके खिलाओ, तब ये रोग दूर होगा। तब तुमने भी मना नहीं किया कि किसी के प्राण लेकर के मैं अपना रोग ठीक करूं। अरे किसी के प्राण ही चले जाए, जान ही चली जाए
सारा शरीर ही खत्म कर दे और मैं ठीक हो जाऊं, कहां की नीति है बताओ? कहां का ये कानून है कि दूसरे के प्राण ही ले लिए पर मेरा रोग नहीं हो जाए? इसके अल्टरनेट बहुत है, सब्स्टिट्यूट बहुत है, लेकिन हम चाहते कोई बात, अगले के प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण नहीं जा रहे। जो गला काटे किसी का अपना ले कटा, धीरे धीरे नाम का बदला कहां पे जा। आज किसी का गला, कोई हमारा गला नहीं काटेगा, बचेंगे नहीं, क्योंकि कर्म फिक्स हो जाता है, ब्याज लगता है साथ साथ। इसलिए सदना कसाई कितना बड़ा भक्त बन गया, वो कैसे बना? वो तो मांस बेचने का, बकरे काटने का काम करता है, भक्त कैसे बना? एक दिन सदने के पास जब उसने अपनी दुकान को बंद कर दिया तो सेठ के नौकर आए, कहा कि सदना, हमें सेठ ने भेजा है 5 किलो बकरे का मांस चाहिए। सदना ने कहा अब तो दुकान बंद हो गई। नौकर वापस गए, सेठ ने कहा सदना को बोलो डबल मूल्य देंगे पर हमको 5 किलो मांस चाहिए बकरे का, क्योंकि मेहमान आए, व्यापारी आए हैं, हमारा व्यापार खराब हो जाएगा। सदना ने कहा जब मेरी दुकान ही बंद हो गई तो मैं कहां से दूं? फिर सेठ ने कहा सदना को बोलो हम पूरे बकरे के पैसे दे देंगे, लेकिन हमको 5 किलो मांस बकरे का देंगे। सदना को लोभ आ गया कि बकरे के पैसे मिल रहे हैं, मांस तो मैंने 5 किलो लेना है। तब आज जहां बकरे बंधे हुए थे, सदना चाकू लेके गया, सोचने लगा कि अगर मैंने बकरे की गर्दन काट दी तो सुबह तक मांस सारे खराब हो जाएगा, 5 किलो तो दे दिया, बाकी का बकरा खराब हो जाएगा। क्या करो जिससे 5 किलो मांस भी मिल जाए और बकरा भी मरे ना सुबह तक? तो चाकू लेकर के पेट से उसके मांस निकालने लगा ताकि अधमरा रहेगा, जीवित रहेगा, सुबह काट देंगे। जैसे वो सदना करने लगा तो बकरा हंसने लगा, फिर बकरा रोने लगा। सदना ने हजारों लाखों बकरे काट दिए, मांस बेच दिया, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि बकरा हंस रहा है, बकरा रो भी रहा है। सदना ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? उस बकरे ने कहा कई जन्म तू कसाई बना, तूने मेरे को मारा, और कई जन्म बदला लेने के लिए मैं कसाई बना, तूने मारा। पर हम एक दूसरे को आज तक सीधा मार देते थे, ऐसा नहीं कि 5 किलो मांस पेट से निकाल करके तड़पते रहने देते थे। आज तू नया कर्म करने जा रहा है, अगले जन्म में मैं भी तेरा ऐसा ही 5 किलो मांस निकालूंगा। सदना के दिल में चोट लग गई, कई जन्म चले गए, बकरा बनते, कसाई बनते, आपके बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। उसी दिन छोड़ दिया उसने। बंधुओं, आज हम जिसका मांस खा रहे हैं, मांस, मां और सा, मां का मतलब मैं जिसको आज ताल बुन करके खा रहा हूं, मार करके खा रहा हूं, सा मैंने बैठ कल मुझे ताल बुन करके मां तो every action there is equal and opposite reaction. जैसी करने करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का काम तरह से। हम कर्म तो अच्छे नहीं करते, फल अच्छा चाहते, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहू को दोष मत दो, सासू को दोष मत दो, पुत्र को दोष मत दो, नलायक निकल गया, अरे मेरे कर्मों का फल ही मेरा पुत्र बन करके आया, मेरे कर्मों का फल ही मेरी बहू बनकर के आई है। हमारे कर्मों का फल कौन भोगेगा? भगवान भोगेंगे, पड़ोसी भोगेगा, मैं भोगूंगा। अगर मैंने अच्छा नहीं किया था, आज अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर दूसरे को दोष को देते हो, एक तो अपने कर्म का फल है और फिर दूसरे को फिर मैं दोष दे रहा हूं,
देखो भगवान की कृपा दया से रोग भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भगवान चाहे कि तो कुछ होता है, हम कितनी भी कोशिश करें तो नहीं हो सकता। कर्मण्य बाधित रस्ते मां बलिष्ठु कदाचन मां कर्म पद हेतु घोर माते संतोष तब कर्म नहीं। भगवान कहते तुम कर्म कर सकते हो, पर फल कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, वो तो मेरे हाथ है ना। तुम कबूतर को मार करके खा सकते हो, पर तुम्हारी बीमारी ठीक होनी ना हो तो मेरे हाथ में नहीं थी। और सोमा कबूतर जब मारने लगे तो वो बेचारा किसी तरीके से जान बचा करके उड़ गया। वही कबूतर गंगारी मां से बदला लेने के लिए 100 पुत्र के रूप में आए और एक एक पुत्र मार करके अपना बदला गंगारी से ले लिया पिछले जन्म का, और एक पुत्र बचा जुजुत्सु, क्योंकि वो कबूतर जब उड़ गया वही कौरवों की तरफ से पांडव की तरफ चला गया और वो बच गया। इसलिए कर्म प्रधान विश्व भरत चिराखा, जिस जन की न तस जो करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, अगले जन्म नहीं, 100 जन्म में नहीं, करोड़ जन्म के बाद, अनंत करोड़ जन्म के बाद भी उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मानसता को आंखिए जाता शुभ विचार, पाप पुण्य पहचान के समझ समझ पग डाल। एक केवल थ्योरी जो है, एक कानून केवल मनुष्य पर लागू है, कुत्ते पर नहीं। कुत्ता हमारी टांग खा जाए उसको कोई बात नहीं लगेगा, क्योंकि कुत्ता उसी की टांग खाएगा जिसने उस कुत्ते की टांग खाई थी पिछले जन्म में। क्योंकि जिसकी हमने टांग खाई है तो वो कुछ ना कुछ बन करके हमारी टांग को खाएगा। जिसने जिसकी बाजू खाई है वो किसी न किसी तरीके से कर्म फल देने के लिए हमारी बाजू खाएगा। जिसकी किडनी निकाल करके खाई है, जिसका लीवर निकाल करके खाया, इसलिए हमारा लीवर खराब हो जाता, किडनी खराब हो जाती, क्यों? पूर्व जन्म का कर्म का फल है। ऐसे थोड़ी हो गया। हम लोगों को दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, एक अपने अपने कर्मों का किया हुआ फल है। तो वो जागने का पति 1 साल में शरीर छोड़ करके चला गया। बड़ा दुख हुआ जागने को, लेकिन संतोष किया कि शायद मेरे भाग्य में ऐसा था। दूसरा साल हुआ तो ससुर चला गया। लोगों ने बहुत बातें की लेकिन उसने सहन नहीं। और तीसरे साल में सासू मां भी चली गई, तब तो लोगों ने बहुत बातें की, बहुत बातें। अकेले रह गए, अब मन नहीं लगता उसका, लेकिन भगवान से एक प्रार्थना करती है, क्या अगर मेरी संतान होती, मेरा कोई पुत्र होता तो कम से कम मेरे जीने का आधार तो मुझे मिलता। तब रोज भगवान से प्रार्थना करती है, 2-3 ढंग से घर में उनकी पालना करके, सेवा करके, दूध बेच करके अपना गुजारा करती है। एक दिन गांव के नजदीक नदी में भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले गए और पानी पीने के लिए भैंसे जल में उतरती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। तब उस जाटनी को, भैंसों को निकालने के लिए जल में उतरना पड़ा तो पांव में कोई चीज लगी, डर करके बाहर आई। फिर निकालने के लिए गई, फिर पांव में कोई चीज लगी, फिर डर करके बाहर आ गई। बार बार वो उसके पांव से कोई टकराती है चीज, डर करके बाहर आती है। अब उसने मन बना लिया कि कुछ भी हो, क्या है, मैं हाथ डाल करके निकाल करके देखूंगी। अब की बार उस जाटनी ने हाथ डाल करके जब
उस वस्तु को निकाला, चीज को निकाला, तो वो चीज नहीं थी, वस्तु नहीं थी, साक्षात जगन्नाथ भगवान जी। तब जाटनी मन में सोचने लगी कि मेरे संतान नहीं थी, मेरे पुत्र नहीं था, शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके खुद ही मेरा पुत्र बन करके चले गए। मंदिर को दिखने में तो लगता है कि मूर्ति है, लेकिन भावना, जिसका विश्वास पक्का हो, उसको मूर्ति में भगवान भी दिखते हैं। हमारा विश्वास ही हम लोगों को भगवान का दर्शन करवाता है। इसलिए संत कबीर दास कहते हैं, ना मैं मूरत में, ना मैं सूरत में, न रहता एकांतवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न रहता काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रहे मन की तलाश में। मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना जोगा संन्यास में, ना मैं पूजा पाठ में रहता, ना श्वास पर श्वास में। पूजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रहे मन की तलाश में। मोको कार ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं प्राण में, ना मैं पिंड में, ना व्रत उपवास में, ना मैं तीर्थ धाम में रहता, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रहे मन की तलाश में। मोको कार ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास बस जब विश्वास हो जाए कि ये मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, ये साक्षात भगवान है, तब भगवान उसमें दर्शन देते। जब हमको विश्वास ही नहीं है, तो भगवान मूर्ख थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है कि भगवान हमको दर्शन देते जब हमारा विश्वास ही नहीं है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, पर्दा लगा देते हैं, घंटी बजा देते हैं, तो मन में क्या सोचते हैं? भगवान खाएंगे नहीं, बस 2 मिनट रखना, पर्दा खोलना तो उठा लगेगा। पहले ही सोच करके हमने भगवान को थाली रखी है, तो भगवान मूर्ख है, भगवान बेवकूफ है कि हम पहले ही सोच करके कह रहे भगवान खाते नहीं है, 5 मिनट रखना, पर्दा लगाना, घंटी लगाना, उठाना, फिर खा लेना, तो भगवान क्यों खाएंगे?
जिसका विश्वास है भगवान खाएंगे। कभी आपने मन में सोचा कि थाली के इर्द गिर्द नजर घुमा करके देखे कहीं से तो खाया होगा? ये भी नहीं सोचा कभी? अरे कुछ तो खाया होगा, ये भी नहीं सोचा। बस लगाना उठाना, लगाना उठाना, लगाना उठाना, जिंदगी में नहीं। आराम से जब चले जाएंगे तब भी भगवान नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। मन बनाओ, पहले हम लगा रहे हैं, देखेंगे कहीं ना कहीं तो भगवान ने एक टुकड़ा काट करके खाया होगा। अब तो कहीं भगवान सोचेंगे कि ये सोचता है तब तो मैं खाऊं। अगर पहले सोच के खाते पीते नहीं है, लगाना उठाना ही बस करूंगा, कर रहे हो, अब भी करोगे, पीछे नहीं किया था, आगे भी करते रहो, कभी भगवान नहीं किया। हम पहले ही सोचते हैं भगवान थोड़ी है, ये तो फोटो रखी हुई है। अगर भगवान लगे तो बताओ, आप अपने बड़े लोगों को जब कोई चीज पकड़ाए तो क्या ऐसे बैठते हैं? जब अपने प्रिय को, अपने सुहृद को, अपने रिश्तेदार को, अपनी कन्या को, पुत्र को, जब हम बटुआ खोल करके कुछ देने लगते हैं तो क्या आप देखते हैं कि सबसे छोटा सिक्का लेना है? सोचते हैं? अरे अपने प्रिय पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने प्रिय पुत्र को जब हम कुछ देने लगते हैं तो बटुआ खोल करके ये सोचते हैं कि सिक्का दे रहे, बड़ा नोट नहीं देना। अब भगवान के सामने तो देखो, सबसे छोटा 500 वाला छोड़ो, 200 वाला छोड़ो, 100 वाला छोड़ो, 50 वाला छोड़ो, 20 वाला छोड़ो, 10 वाला छोड़ो, 5 वाला सिक्का देते हैं भगवान को। इसका मतलब भगवान को तो अपना रिश्तेदार भी नहीं है। और कई की जगह में तो हमने देखा 4 टुकड़े वाला और रुपया भगवान की थाली में चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान फिर भी कहते कोई बात नहीं, जो कहीं भी चलता हो मेरे दरबार में चलता है। जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको सबने निकाल दिया, सबने रिटायर कर दिया, वो मेरे पास आओ। सक्रिय देव पर पन्नाई तबासमी जाचते अभय सर्वते जो धाम में कदम मेरी प्रतिज्ञा, मेरा वचन है, मैं उसे गले लगाऊंगा जिसको सब छोड़ देते उसको मैं। लेकिन हम इतना दिल भी नहीं बना सकते कि कम से कम भगवान के आगे इतने बोलते मैं तुम्हारा। जिस दिन दिल से बोलेंगे उसी दिन भगवान हमें अपना बना देंगे। लेकिन हमारा दिल डरता है कि बोल दिया, कहीं भगवान बोलेंगे अच्छा हमारे साथ चलो, तो फिर पुत्र को छोड़ करके कैसे जाएंगे, जमीन को छोड़ करके कैसे जाएंगे, घर को छोड़कर डाला कंपल्शन जाती है, ढक्कन शुरू हो जाती है, घर छोड़ करके जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक बुढ़िया गांव में रहती है, 4 लड़कियां, लड़कियों का तो विवाह हो गया, अब एक पुत्र का भी विवाह हो गया, पुत्र को तो घर में आ गए। लेकिन धीरे धीरे वो बुढ़िया वृद्ध हो रही थी और एक पोती का जन्म हुआ, दूसरी पोती का जन्म हुआ, तीसरी पोती का, 4 पोतियों का जन्म हो गया। पहले 4 पुत्रियां थी, अब 4 पोतियां आ गई। अब चौथी पोती जब हुई तो मां चली गई, बहू चली गई, फिर उसके बाद पुत्र भी चला गया विजोग में। अब 4 पोतियां, वृद्ध माता 95 साल की, जंगल में जाकर के लकड़ियां ला करके बाजार में बेच करके पोतियों की पालन करती है। लेकिन भगवान से कहती है, जन्म से कहती है सबको ले जाता, मेरे को भी लेके जाता, सबको ले जाता, जवान भी ले गया, बच्चे भी ले गया, जन्म से पहले भी ले गया, मेरे को कोई छोड़ देता। मैं इतने दुखी, इतने परेशान हूं कि तुम इसको क्यों नहीं ले देते, दे जब तो कभी मेरे को नहीं देते। एक दिन वो लकड़ियां इकट्ठी करके तो गठरा भरा हो गया, अब उठाए ना जाए तो बार बार जम को कोसे, जम तो सबको ले गया, मेरे को इतना दुख है, तुम मेरे को लेने नहीं आए। अब जमराज ने सुन ली तो भैंसे पर चढ़ करके आ गया।
जब भैंसे पर चढ़ करके आ गया तो कहा, माँ तू मुझे बुला रही थी? हाँ बुला रही थी। कौन? मैं जमराज तेरे को लेने आ गया। हर समय तो कह रही थी जम मेरे को लेने नहीं आता, आज मैं आ गया। और बुढ़िया को काम नहीं, मरने के बाद जम दिखता है तो जिंदा ही जम दिखेगा। अरे तुम तो मेरे को बुला रही थी बार बार, अभी तो तुम्हारी गलती भी नहीं थी तो मैं जबरदस्ती आया हूं तेरे को लेने के लिए। अरे मैं भी कहां जाना चाहती हूँ, अगर तू आया ही है तो ये गठरी मेरे सिर पर रखा दे, कोई नहीं मानता। एक चीज, एक गंदे नाले का कीड़ा भी निकाल करके बाहर रखो, फिर वो गंदे नाले में जाएगा। हर को अपना शरीर प्रिय है, जिसमें भी हम चले जाते हैं तो फिर जिसको हम मारते हैं उसको भी तो शरीर प्रिय है। हमें अपना पुत्र प्यारा है, अपनी पुत्री प्यारी है, पर दूसरों के पुत्र और पुत्रियों को हम लोग मार कर खाते हैं, उनको नहीं प्रिय, उनको शरीर प्रिय नहीं है, हमें बहुत प्रिय है। हमें कट लग जाए, दांत में दर्द तो सारी रात नहीं सोते, अरे अगले का जौड़ा निकाल करके खा जाते, अगले दिन उंगलियां काट करके खा जाते। कभी विचार किया इसके बदले में हम लोगों को भी ऐसा ही दुख मिलेगा? वो जाति जो है, पति भी चला गया, ससुर भी चला गया, सासू मां भी चली गई, लेकिन एक भगवान से प्रार्थना, मेरा पुत्र होता, संतान होती, मेरा जीने का आधार बन जाता, तब भगवान जगन्नाथ जी मूर्ति के रूप में उस बुढ़िया के पास आए। बुढ़िया ने कहा कि भगवान स्वयं मेरा पुत्र बन करके आए। उसने ये नहीं कहा मूर्ति है, ये नहीं कहा लकड़ी है, उसने कहा ये साक्षात भगवान मेरा पुत्र बन करके आए। गोद में उठाया, पुत्र की तरह लाड दिया, भैंसों के लिया था। फटी पुरानी एक पीढ़ी थी बेचारी, फटा पुराना कपड़ा था, और उस पीढ़ी पर उस जगन्नाथ जी को ये कह करके, पुत्र तो जहां बैठ, मैं भैंसे बांध करके खिचड़ी बना करके अभी के दिन दे रही। भाव देखो उसका भाव। हम लड्डू गोपाल लाते हैं, कितना भाव है हमारा लड्डू गोपाल के प्रति बताओ। अपने पुत्र जितना प्यार करते हैं उसको, हमारे पुत्र की रजाई गिर जाए हम क्या करते हैं, हमारा रजाई देते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, बिस्तर गिल्ला हो जाए तो बदल देते हैं। क्या कभी लड्डू गोपाल के लिए भी देखा कि तकिया है, गद्दा है, नीचे इनका बिस्तर बनवाया है, अलग है इनका, तो फिर भगवान लड्डू की समझते हैं कि ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो भगवान भी लड्डू गोपाल की तरह फॉर्मेलिटी करते हैं। हम फॉर्मेलिटी भगवान की फॉर्मेलिटी करते हैं। जब हम लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की तरह सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल भी हमारे पुत्र की तरह हमारी सेवा करेंगे। अब वो जाट ने जगन्नाथ जी को अपना पुत्र समझ करके खिचड़ी बनाने लगी, और खिचड़ी बना करके एक थाली में खुद के लिए, एक थाली में अपने पुत्र के लिए डाली। लेकिन अब जगन्नाथ जी को खाएंगे। बुढ़िया कही, अरे इतने दिनों का तुम चल रहे थे पानी में, थक गए होंगे, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, जहां दूसरा कोई है ही नहीं, घर में मैं हूं और आप हो। अब फिर भी जगन्नाथ जी ना खाएं, ना खाने का मतलब कि भगवान भी हमारे अंदर दिल की बात की परीक्षा लेते हैं। तब भी नहीं खाई। एक दिन चला गया, ना जगन्नाथ जी ने खिचड़ी खाई, ना उस जाटनी ने खिचड़ी खाई, कुछ नहीं खाया। अगर मेरा पुत्र नहीं खाएगा तो मां किससे खाएगी? है हमारे अंदर की कभी लड्डू गोपाल ने ना खाया हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा? है इतना नहीं हमारे अंदर विश्वास।
फिर भगवान क्यों खाएंगे? प्रसाद समझ करके अगर कोई व्यक्ति शुगर वाला भी केला खाए, सेब खाए, उसकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी अगर आप भैया ढोना। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं, हमको खाने से पहले लगता है खाएंगे शुगर हो जाएगी। अब भगवान कहते तो होगी जरूर, क्योंकि पहले आपने सोचा। जबकि प्रसादे सर्व दुखानां हानि में रस्यों को बचाए, प्रसाद समझ करके कोई अगर व्यक्ति खाएगा उसके सारे शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे। अरे रोग तो क्या, जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा तो बीमारी भी नहीं होगी। कारण क्या? विश्वास ही नहीं। ना केला देना, दूसरा केला नहीं देना, देखो शुगर, अरे शुगर है तो ये तो केला कोई प्रसाद है। अरे मीठा मत डालना, मेरे को शुगर है। तो फिर तुम्हारी प्रसाद बुद्धि कहां चली गई? प्रसाद भावना कहीं चली गई? तुम प्रसाद खाने जा रहे लंगर का, चावल नहीं, दाल नहीं, रोटी नहीं, अमल नहीं, पिठा नहीं, हम प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद के लिए लिखा है प्रसाद है सर्वनाम हानि में रस्यों को बचाए, जिसका कोई भी रोग होगा प्रसाद खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन हम डरते हैं, क्यों? हमारी प्रसाद बुद्धि नहीं है। क्यों? भगवान ने जिसको खा लिया, भगवान ने जिसको भोग लगा लिया, भगवान ने जिस पर दृष्टि डाल दी, वो अमृत हो गया। अब जो चीज अमृत है तो अमृत का गुण है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम विष्णु चरणामृत पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। देखो चरणामृत, अमृत का क्या गुण है? अकाल मृत्यु 84 प्रकार की लिखी है, वो नहीं होगी। सब बीमारियों का नाश हो और जन्म और मृत्यु का चक्कर भी कट जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि ना होने से हम जहां मिठा समझ करके खाएंगे तो शुगर अप होगी, तो शुगर लो। इसलिए प्रसाद समझ करके आप लोग यज्ञ में खाइए। प्रसाद समझ करके जब आपको भगवान के आगे रख करके दिया जाता है तो हम लिख करके दे देते हैं, डायरी में लिख लो, आपके कोई रोग नहीं होगा, रोग है तो खत्म हो जाएगा। आप लाते हैं तो केला, लेकिन जब भगवान के आगे रख करके दिया जाता है तो प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? पार स्वाद, स्वाद से जो परे है। आप उसमें स्वाद नहीं देखना, पार स्वाद। तो बंधुओं, वो जानते एक दिन जगन्नाथ ने नहीं खाया तो उस जानवी ने भी नहीं खाया, क्योंकि उसके मन में है कि मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र ने नहीं खाया तो मां कैसे खा सकती है। अब इसी प्रकार से उसने आगे क्या किया वो कथा हम अब कल शुरू करेंगे। अपनी समय को देखते हुए आदरणीय श्रीमती रंजू शर्मा जी से अनुरोध आगे की कार्रवाई शुरू करें।